स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो बच्चों वर्कशीट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 41 है और ये आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है। ये सामाजिक विज्ञान भूगोल में से ली गई है। और बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है और डेट है 8 अक्टूबर। और बच्चों जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय व्यवस्था की जीवन रेखाएँ, यानी कि आपको यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखाएं, उसको सपोर्ट करने वाले जो भी फैक्टर हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये है वायु परिवहन। आज का जो टॉपिक लिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में से वो लिया गया है वायु परिवहन। ठीक है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसे। यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि वायुयान यातायात के तीव्रता किंतु महंगा साधन है। जो यह वायुयान है आपको पता है वो बहुत महंगा है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक उत्तरदायित्व जो विविधता वाला देश है उसमें जो वायु का परिवहन है यानी जो हवाई जहाज़ है उसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें एक तो देखिए बेटा, इसमें यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अधिकतर लोग जो हैं यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन ये आपके सफ़र को बहुत जल्दी तय कर देता है, तो इसका महत्व जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जो वायु परिवहन है और जो आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित कर, यहाँ पे यही बताया गया है कि बेटा क्यों वायु जो परिवहन है यानी कि एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ में क्यों यात्रा करते हैं लोग, ताकि वो जहाँ पे उन्हें जाना है बहुत जल्दी समय पर पहुँच सकें। अधिकतर जो लोग हैं वो जो बिजनेसमैन हैं जिन्हें बहुत जल्दी से अपनी किसी मीटिंग में जाना है या बहुत जल्दी किसी स्थान पर पहुँचना है तो वो इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। अब यहाँ पे कहा गया कोई एक मतलब इसी पर्पस के लिए जो है वायु परिवहन का यूज़ नहीं होता बेटा। माल परिवहन एक जगह से जब एक्सपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट समझते हैं ना आप, आयात और निर्यात होता है तो भी वायु परिवहन को जो है यूज़ किया जाता है। ऐसे तो जो रेल है जो मालगाड़ी उससे भी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है। वायु परिवहन को भी इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर बहुत जल्द ही हमें जाना है या कोई कार्य करना है तो ही हम वायु परिवहन का यूज़ करते हैं। और देश की रक्षा के लिए अब आपको पता है जो फाइटर्स होते हैं, जो जेट फाइटर्स होते हैं वो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। आगे देखिए, आपातकालीन स्थिति में, बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है, क्योंकि हेलीकॉप्टर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बेटा वो एक जगह स्थिर हो जाता है। एरोप्लेन स्थिर नहीं हो सकता, उसको तो एक जो है ट्रैक मतलब उतरने के लिए हवाई जहाज़ को एक अपनी वायुयान पट्टी चाहिए होती है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं भी लैंड कर सकता है और कहीं पर भी जो है उड़ान भर सकता है और स्थिरता भी रख सकता है। तो इसीलिए जो है हेलीकॉप्टर को जो है वायुयान परिवहन में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, और कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी। अब आपको पता है जो अब हमारा टाइम चल रहा है बहुत ही ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें सब लोग जो हैं एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। और कैसे मदद कर रहे हैं आपको पता ही है, दूर दूर रह के कर रहे हैं। तो इस महामारी में भी जो दूसरे देशों में लोग फंस गए थे तो इसी वायु परिवहन की वजह से वो अपने घर जो है वापस आ सकें। वायुयात के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, यहाँ पे हम आगे देखते हैं। हिमालय के जो हिमालय के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो बेटा बहुत गहराई में है, वहाँ पर भी जो है रेल सुविधा नहीं जा सकती, लेकिन जो है वायु जो परिवहन की सुविधा है उसके सहारे से वहाँ पर जो है कार्य किया जा सकता है। अब देखिए, जो ऐसी सरहदें हैं जहाँ पे जो हमारे सैनिक खड़े हुए हैं वहाँ रेल यात्रा नहीं हो सकती, वहाँ रेल तो है ही नहीं। तो वायु परिवहन से ही उनके लिए खाना जो है पहुँचाया जाता है, दवाई पहुँचाई जाती है, या कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। वायु यातायात द्वारा मेरी सामग्री को भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से जो है वायु यातायात द्वारा पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं बेटा जो आपके सामने हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर है। अब मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ देती हूँ और मैंने आपके लिए आंसर्स ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं जो आपके सामने जो है बेटा दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला देख लेते हैं।
पहला जो प्रश्न है वो आपका है कि एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर है इसका। एयर इंडिया के साथ जुड़े प्रमुख देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और हमारे पड़ोसी देश हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जो बच्चों हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों का वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती राज्यों का वायु परिवहन महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ी इलाके के कारण सड़क और रेल परिवहन का कोई विकास नहीं है। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपके लिए आंसर यहाँ पर है, देख लो बच्चों। यहाँ पे देखिए थर्ड आंसर है इसमें, मतलब यहाँ पे देखिए जो बच्चों ये वाले आंसर है ना, ये इससे ही रिलेटेड हैं, ये पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी इसलिए मिसप्रिंट हो गई कि 2, 3 लिखा हुआ है, तो आप इसे ए और बी के रूप में लिख सकते हैं, तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ही आंसर है। तो हमें अब जो आंसर पढ़ना है वो हमारा है थर्ड। इसमें बाढ़ की हज़ारों नदियाँ पाई जाती हैं जो प्रतिवर्ष पूरी तरह रुकती हैं, जिसके कारण रेल उपयोगी नहीं है। फोर्थ जो है वो भी पॉइंट इससे ही है। ये सारा का सारा आपका एक ही आंसर है, आंसर नंबर 2। जो हमें अब आंसर पढ़ना है जिसमें हमारा जो है राष्ट्रीयकरण बताया गया है वायु का, वो आपके सामने ये है। 1953 में A4 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। ये आंसर आपका थर्ड है और ये पूरा आंसर आपका सेकंड है, और ये इसके पॉइंट्स हैं। आप पॉइंट जो हैं A, B और C में कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना अब तो आपको, ठीक है। अब हम आगे ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो अभी आपको पता है हम किस बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वायु परिवहन। यही आपातकालीन में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है और उपयुक्त है। उभरते समय में वायु परिवहन सबसे उपयुक्त है। तो बच्चों आपने जो है वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया होगा कि आज की वर्कशीट जो है वो आपकी वायु परिवहन के ऊपर है। और मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि जब मैंने प्रिंट किया तो इसमें मैंने ए बी ना लिख कर इसके पॉइंट्स को 2, 3 कर दिया। तो यही इसके जो है आंसर है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, ये सारा जो है यहाँ से आपका सेकंड आंसर होता है, और ये थर्ड आंसर है, और ये फोर्थ आंसर है। तो बच्चों आज की आपको अपनी वर्कशीट समझ आई गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि वायु परिवहन किस लिए इतना उपयोगी है और किस किस समय में ये काम आता है और कहाँ कहाँ ये अपनी सुविधाएं देता है। तो बच्चों अगर वर्कशीट पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और क्यों सब्सक्राइब करें? ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें जिससे आप काम जो है टाइम से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।